101 हो गए भगवान जी, अब 102। अरे ये क्या, धूप की वजह से उसके पैर जल रहे हैं। मुझे किसी तरह उसके पैरों को जलने से रोकना होगा। अब देख मैं कैसे उसके पैर ठंडे करता हूँ। हाँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे पैर जला दिया तुमने, पागल कहीं के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने खाना बनाने के लिए पानी गर्म किया तो उसे लात मार के गिरा दिया। ये गर्म पानी था। अब बस भी कर। पता नहीं कौन था वो अंधा जिसकी वजह से तुम्हारे पाँव जल गए। अगर फिर से वो पागल दिख गया ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। कल तूने उसके आंख पैर जला दिए, आज क्या जलाने वाला है? अरे चुप कर यार, कल जो गलती हुई उसके लिए सॉरी बोलने जा रहा हूँ। तेरी हरकतों से लग नहीं रहा है कि तू सॉरी तक पहुंच पाएगा। धीरे चला, कहीं गाड़ी ठोक मत देना। अबे बस कर। ए, पिस्ता आइसक्रीम, क्या मस्त चेन पहनी देख है। देख ये लोग भाभी को छेड़ रहे हैं। अरे वो, अरे क्या हुआ मैडम? मेरी चेन लेकर भाग गया। मैं उनका पीछा करता हूँ। अरे प्रसाद रुक। बड़ा आ गया भाई। अरे ये कहाँ से आ गया? चल। प्रसाद, उसे बोलो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ दे प्रसाद। हटो यहाँ से, उनके पास चाकू है, हटो। ये गहरा तालाब है, आपने इसे धक्का क्यों मारा? उसे तैरना नहीं आता और मुझे भी तैरना नहीं आता। अच्छा आपको आता है? नहीं तो आप इतनी खूबसूरत, आपको तैरना आना चाहिए। डांस कर लेती हो, तैरना नहीं आता? कोई भी रिश्ते के लिए आता है तो पूछता है डांस आता है या नहीं। स्विमिंग के लिए हाँ, कोई नहीं बात सही पूछता है, इसलिए। अच्छा प्रसाद सुन, वेंकटेश ने जो सोना गिरवी रखा है उसकी रसीद तेरी जेब में है। निकाल दे वरना भीग जाएगी। अरे देख देख कहीं नहीं ना। थैंक गॉड। भगवान जी, बस एक बार वो ठीक हो गया ना तो मैं रोज आपके मंदिर आऊंगी। वहाँ उसकी जान लेने के बाद यहाँ उसके प्राणों की भीख मांग रही हो। उसे कुछ हो जाता तो? सॉरी भैया। अगर डॉक्टर ने भी आईसीयू से बाहर निकलकर सॉरी कह दिया तो सोचा है क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, पक्का सॉरी कहने आया है? अब वो खतरे से बाहर है, बस थोड़ा पानी ज्यादा पी गए थे। तो ठीक है ना? हाँ। मुझे माफ कर देना, वो उसके हाथ में चाकू था ना, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। हाँ लेकिन तुम चोर को भी धक्का दे सकती थी। उस टाइम पे सूझा ही नहीं। मुझे भी नहीं सूझा था। तुम्हारी आंख में कचरा गया तो मैंने तुम्हें रुमाल दिया था, पर तुम्हारी आंख जलने लगी थी। मैंने तो बस तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, पर सब कुछ गड़बड़ हो गई। मैं क्या करता? सो सॉरी, तुम्हें गलत समझकर तुम पर चिल्लाने के लिए। एक मिनट रुको। इंटरनेशनल कॉल है। हाँ? हेलो हेलो, वेंकटेश बोल रहा हूँ। मैं बैंक पहुँच गया। क्या कहा? जमनी बैंक से? अरे मैं ग्रामीण बैंक में खड़ा हूँ 2 लाख रुपए लेकर। 2 लाख सैलरी है? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, पर लंदन बैंक मुझे 5 लाख पाउंड दे रही है। 5 लाख? बस वीजा का इंतजार है। ऑफर रिजेक्टेड बाय। तुम फॉरेन जाने वाले हो क्या? हाँ। और बैंक में क्या काम करते हो तुम? पता है फॉरेनर्स कभी सोना क्यों नहीं पहनते?
क्योंकि वो भी समझदार है। वो लोग अपना सोना तुम्हारे पापा की तरह बैंक में रखते हैं। मैं उनके सोने के बराबर लोन सैंक्शन करता हूँ। सच्ची? तो क्या तुम वहीं सेटल होने वाले हो? हाँ, पर अकेले नहीं। मैं पहले यहाँ शादी करूंगा और अपनी बीवी के साथ हनीमून जाऊंगा, फिर सेटल होऊंगा। ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। सीधे लंदन में? नहीं नहीं, पहले यहीं मिलते हैं। लोखंड वाला मार्केट। हाँ। देवी माँ के जेवर तैयार हो गए। तुमने मेरे दिल से एक बहुत ही बड़ा बोझ निकाल दिया बेटा। मुझे डर था कि देवी माँ को उनके आभूषण लौटाने से पहले मुझे कुछ हो न जाए। आप इतना बुरा मत मानिए। आपने जो किया मेरे लिए किया है। सरकारी लोग कल नकली सोना पॉलिश करने के लिए भेजेंगे, मैं वहां असली रख दूंगा। मैं खुद जाकर देवी माँ को उनके आभूषण लौटाऊंगा। उनके सामने झुककर दिल से क्षमा मांग लूंगा। हाँ, आप ही गहने पहनाना। अभी आराम कीजिए, जाइए। आज नींद आएगी, जरूर आएगी। 26 साल से मैं इस बोझ के साथ जी रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा दत्तू। अरे प्रसाद, 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 क्या हुआ दत्तू? अरे हाँ? गहने गायब हो गए। क्या गहने गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? अरे प्रसाद, अरे प्रसाद। दद्दू, गहने तो सही सलामत है। नहीं, ये गहने नहीं, मंदिर के गहने। मंदिर के गहने? सर, ये लीजिए चाय। चाय नहीं, पानी लेके आ। ठीक है। ना किसी ने ताला तोड़ा है, ना जोर जबरदस्ती की गई है। इसका मतलब अपराधी इसी गांव का है। सर, डॉग्स तैयार हैं। बताइए, उन्हें अंदर लेकर आऊं? नहीं नहीं, ये एक मंदिर है, बाहर ही रखो। सर, मंदिर की चाबी पुजारी के पास होती है और यही हमारा सस्पेक्ट भी है। पंडित जी, शुरू हो जाइए। जो भी यहाँ हुआ सब बताइए। देवी माँ की कसम खा के कहता हूँ, इतना घिनौना काम मैं कभी नहीं कर सकता हूँ साहब। तो क्या ताला अपने आप खुल गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाबी मेरे पास ही थी। सर, आपका पानी। संतूर साबुन। इसका मतलब पंडित जी को पता चलता उससे पहले ही कोई उनकी चाबी का डुप्लीकेट चाबी बनाकर आ गया, क्योंकि साबुन की मदद से ऐसा किया जा सकता है। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर तो बहुत ही चालाक लग रहा है। राजा बाबूजी जी, कौन कौन से जेवर चोरी हुए हैं? करीब करीब 200 ग्राम का कमरबंद था, 300 ग्राम का मुकुट था और अरे आप आ गए। आइए ना, आप ही आकर बताइए कौन कौन से जेवर थे। चलिए। वो 200 ग्राम का कमरबंद था, 300 ग्राम का एक मुकुट था और 100 ग्राम के 100 ग्राम के कंगन थे, 300 ग्राम का हार था, कान की बाली और नथ वगैरह कुल मिलाकर 1000 ग्राम था। ये कौन है? देवी के जेवर इन्होंने ही बनाए थे। गांव के सुनार हैं, जेवर पॉलिश भी यही करते हैं। मैं इनका पोता हूँ। मैं ग्रामीण बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और ये दोनों मेरे भाई हैं।
मैंने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है। ये बहुत बड़े जुआरी हैं सर। ये क्या सर, आपका शक हमारे गांव वालों पर ही क्यों है? बगल के गांव वाले भी तो हो सकते हैं। और नहीं तो क्या, ऐसी चोरी मेरे जीते जी तो इस गांव में कभी नहीं हुई है। ए चुप बैठो। तुम्हें लगता है तुम्हारे गांव वाले दूध के धुले? लेकिन जब पुलिस ढूंढती है ना, तब सबके असली रंग बाहर आ जाते हैं। चोरी हुए अब तक 5 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। सोना अब तक इस गांव में ही है। आसपास के सारे गांव वाले अभी यही हैं। वेंकट सर, हमारी एक टीम भेजो, हर घर में छानबीन करो, एक भी घर छोड़ना नहीं। जाओ। कांस्टेबल्स मेरे साथ आओ। यस सर। रुक जाओ, एक भी आदमी यहाँ से हिलेगा नहीं। सुन, असली जेवर घर में पड़े हैं। अब क्या करें? तो घर जाकर उन्हें छुपा दे, जल्दी कर। ठीक है। ए, कहाँ जा रहा है? हाँ? नंबर 1। 1 घंटा रोक के रख।